हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियस वीडियो में मैंने यही टॉपिक लिया था, बट वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे एंड इस वीडियो में जस्ट एग्जांपल की हेल्प से इस टॉपिक को कवर किया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना, देन इस वीडियो पे आना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये कवर किया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस हो गए थे। तो फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका भी हक बनता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेने का उस पीरियड तक जिस पीरियड तक उसने काम किया। सपोज करो करंट ईयर में उसकी डेथ हो गई मिड में, सपोज करो अगस्त में हो गई, सितंबर में हो गई, तो अगस्त और सितंबर तक का प्रॉफिट उसका बनता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, जो भी प्रॉफिट इस ईयर के हो गए। बट नॉर्मली उसकी डेथ हो जाएगी अगस्त एंड सितंबर में, सपोज करो। एंड करंट ईयर के प्रॉफिट्स तो हमें पता नहीं है, क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट्स हमें तभी पता चलते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। एंड फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर में बनते हैं, जो कि क्लोज होती है, बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। तो उससे पहले तो हमें करंट ईयर के प्रॉफिट्स के बारे में पता नहीं है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो उसी के बेसिस पे हम डिसीज्ड पार्टनर का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यही हमने इस वीडियो में समझना है विद एग्जाम्पल्स, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी ये टॉपिक कवर कर देते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। यहाँ पे हम टाइम पीरियड के बेसिस पे कर रहे हैं। एंड टाइम बेसिस में टू मेथड्स थे, लास्ट ईयर प्रॉफिट्स एंड एवरेज प्रॉफिट। तो उसी का ही फर्स्ट मेथड है ये, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिया है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के साथ ही टॉपिक कवर होगा। एबीसी पार्टनर्स है फॉर्म के विद रेशो 1:1:1 एंड बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। ए की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को, ठीक है। एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है डिसीज्ड पार्टनर का अप टू डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड on the basis of last year profits, which is that is 72,000 rupees। देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि बेसिस क्या है करंट ईयर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने का, डिसीज्ड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेस पे आपको डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमें ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ एंड एंट्री पास आउट करनी है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट है 72,000 रुपीज और हमने ये लिया है कि करंट ईयर प्रॉफिट्स भी यही होगा 72,000। बट अभी हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो चाहिए, पर टिल द डेट ऑफ डेथ तक का चाहिए। मीन्स 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई तक का ही उसका शेयर बनता है प्रॉफिट्स में। उसके बाद तो रिमेनिंग पार्टनर्स का होगा, उनके एफर्ट्स के कारण जो हुआ वो नहीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 31 जुलाई तक का कितना टाइम पीरियड बनता है, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, इसलिए हमने 12 से डिवाइड किया है इसको और 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 मंथ्स का निकल जाएगा 24,000। ये तो टोटल प्रॉफिट है 4 मंथ्स का, इसमें सभी पार्टनर्स का शेयर है। ठीक है, हमें निकालना है ए का शेयर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, क्योंकि ए का जो शेयर है वो है 1/3। तो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो आएगा 8,000 रुपीज। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब देखते हैं एंट्री कैसे पास आउट करनी है। जनरली एंट्री भी अलग अलग तरह की पास आउट होगी अलग अलग कंडीशंस में। अगर यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं होता डेथ के बाद, पार्टनर की डेथ के बाद, तो अलग एंट्री पास आउट होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है रिमेनिंग पार्टनर्स में तो अलग एंट्री पास आउट होगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर चेंज नहीं हो रही है रिमेनिंग पार्टनर्स में, सपोज करो जो प्रॉफिट हुआ था पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था इक्वली, अब आगे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ठीक है, तो इस केस में ए कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट करेगी ही, क्योंकि उसको तो 8,000 रुपीज मिलेंगे तो उसको तो क्रेडिट करेगी ही। बट डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को 8,000 रुपीज।
क्योंकि नॉर्मली ये होगा कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से 8000 माइनस होंगे एंड बाकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है रिमेनिंग पार्टनर्स में, सपोज करो न्यू रेशो हो गए 3:2, देखो यहाँ पे तो थी 1:1 इक्वली होते थे, एंड यहाँ पे 3:2, यानी कि टोटल प्रॉफिट्स में से थर्ड हिस्सा जो है बी पार्टनर को मिलेगा एंड सेकंड हिस्सा जो है वो सी पार्टनर को मिलेगा। तो ज्यादा बी को मिल रहा है, कम सी को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो एंट्री देख लेते हैं इसकी। ए कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही 8000 रुपीज से, बट यहाँ पे डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे डेबिट होगा बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से होंगे वो हमने कैलकुलेट करना है। देखो गेनिंग रेशो में होते हैं डेबिट, क्योंकि आगे जाके ये ए का जो शेयर है वो बी एंड सी को ही मिलना है 3:2 में। तो 3:2 में ही यहाँ पे ये इनका कैपिटल अकाउंट कम होगा, क्योंकि आगे जाके इतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट बी मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का प्रॉफिट बी एंड सी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि ए का है, ठीक है, और वो भी 3:2 में। तो इसीलिए बी एंड सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 3:2 में ही, मतलब गेनिंग रेशो में, सॉरी गेनिंग रेशो में, जिस भी रेशो में वो गेन कर रहे होंगे, ठीक है। वहां पे नॉर्मली इक्वली गेन कर रहे थे तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें था कि इक्वली ही गेन कर रहे हैं आगे जाके वो, तो 8000 अगर हम 8000 माइनस कर देंगे बाकी प्रॉफिट्स उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स हमने टोटली 8000 रुपीज कट कर दिए। पर यहाँ पे बी को ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा, सी को कम, तो इसलिए अलग अलग अकाउंट्स ही हमें डेबिट करने हैं। क्योंकि देखो गेनिंग रेशो निकाल के न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, बी का आ जाएगा 4/15, सी का आ जाएगा 1/15, तो गेनिंग रेशो हो जाएगी 4/5, 4:1, ठीक है। तो बी को मिले बी गेन कर रहा है, जो बी का गेन शेयर है वो 4/5 एंड सी का गेन शेयर है वो 1/5, यानी कि 8000 रुपीज का 4/5 हिस्सा जो है बी को मिलेगा एंड 8000 का 1/5 हिस्सा सी को मिलेगा। तो कम मिल रहा है सी को, तो वो अब इक्वली क्यों देगा, वो 4000 क्यों देगा। यहाँ पे तो यही माना जाता है ना कि यहाँ पे 8000 माइनस हुए, नॉर्मली 8000 कट हुए, बाकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट यहाँ पे तो ये होगा ना कि 6400 ही लेगा, तो 6400 ही माइनस किया है, 1600 ही वो आगे जाके रिसीव करेगा, 1600 ही अभी माइनस करेंगे, इसलिए अलग अलग करते हैं, गेनिंग रेशो में ये डेबिट किया जाता है। तो चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन करंट ईयर प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ द ईयर्स दिए होंगे, उनके प्रॉफिट्स दिए होंगे एंड आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एंड उसके बेसिस पे करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे वो करंट ईयर प्रॉफिट माना जाएगा, एंड फिर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एबीसी पार्टनर्स है एंड विद रेशो 1:1:1 एंड बुक्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, ए की डेथ हो जाती है 30 जून को, ठीक है। एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है डिसीज्ड पार्टनर का वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालना है एंड देन हमें करंट ईयर प्रॉफिट मिलेगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। प्रॉफिट है 2014 का 14,000, 2015 का 18,000 है, 2016 का 16,000 है एंड 17 का 10,000 लॉस है, 2018 का 16,000 है। और हमें कैलकुलेट करना है ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ दैट एंड नेसेसरी एंट्री पास आउट करना, ठीक है। तो इस केस पे आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट्स निकालना है फॉर द 5 ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिया है देखो 14,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000, पर ध्यान रखना ये लॉस है 10,000 का, तो ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस किया है मैंने, प्लस 16,000 एंड आपको टोटल प्रॉफिट निकाल लेना है जो कि आया 54,000 5 ईयर्स का। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट विच वी हैव टेकन। तो यहाँ पे 54,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे जो कि निकलेगा 10,800, ठीक है। अब ये तो निकल लिया एवरेज प्रॉफिट एंड ये हमने एज्यूम किया कि करंट ईयर प्रॉफिट्स में कुछ 10,800 ही हो, सपोज किया है हमने, ठीक है। पर हमें तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है अप टू द डेट ऑफ डेथ,
तो यहाँ पे 30 जून तक का कितना टाइम बनता है, 1 अप्रैल से 30 जून, 3 मंथ पीरियड, 3 मंथ पीरियड का प्रॉफिट निकालो इसके बेसिस पे। तो अगर ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट क्या होगा, 3/12 करोगे तो आपको मिलेगा जो वो 3 मंथ्स का प्रॉफिट मिलेगा 2700। अब ये 2700 है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट, बट इसमें तो सभी का शेयर है, ए बी सी सभी का, तो हमें तो ए का शेयर चाहिए। ए का शेयर है 1/3, तो 1/3 शेयर जो है ए का अप टू डेट ऑफ डेट वो बन जाएगा। इसके बेसिस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से एंड 900 होगा ए का शेयर जो कि उसे मिलना चाहिए। ए का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 900 जो कि उसको मिलना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमने एंट्री भी पास आउट करनी है। तो यहाँ पे भी दो केसेस बनते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं होती तो हमें वही एंट्री पास करनी है, एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है। अब 900 से करेंगे हम यहाँ पे। एंड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है, और यहाँ पे जैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे है कि न्यू रेशो सपोज करो 3:2 है, पहले थी 1:1 एंड अब है 3:2। ठीक है, तो इस केस में एंट्री कैसे पास आउट होगी, ए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 900 से, क्योंकि वो से तो 900 रुपीज ही मिलेगी, एंड बी एंड सी जो कि गेनर्स हो गए उनको डेबिट करेंगे उनकी गेनिंग रेशो में। ठीक है, गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करना होता है। न्यू शेयर है 3/5 बी का एंड ओल्ड शेयर था 1/3, 1/3 आएगा यहाँ पे, एंड जो निकलेगा वो आएगा 4/50, 1/3, यस। एंड सी का जो होगा वो आएगा 2/5, उसका न्यू शेयर है, 1/3 उसका ओल्ड शेयर है, और जो निकलेगा 1/50। एंड जो गेनिंग रेशो होगी वो होगी 4:1, जिसके बेसिस पे ये निकला है। मतलब 900 का 4/5 जब मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से तो आपको ये मिलेगा, एंड जब 1/5 से करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और टर्नओवर। तो यहाँ पे हमने करंट ईयर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर्स की सेल्स को लेके, प्रीवियस ईयर्स की प्रॉफिट्स को लेके, एंड यहाँ पे आपको करंट ईयर के सेल्स भी गिवन होंगी अप टू डेट ऑफ द, बस आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें दी गई होगी आपको इस क्वेश्चन में, एंड आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है एंड फिर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, ABC पार्टनर्स है, उनकी रेशो है 2:1, ए की डेथ हो रही है 30 जून को, वेयर एज फर्म की जो बुक्स है वो क्लोज हो रही है 31 मार्च को। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस मिलेगा, जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में। सेल्स एंड प्रॉफिट्स जो है प्रीवियस ईयर के, जो कि 2016 एंड 17 वो गिवन है, ये है आपका सेल्स एंड ये है प्रॉफिट्स। ठीक है, सेल्स जो है करंट ईयर के भी गिवन है, बट यहाँ पे कंसर्न्ड पीरियड के गिवन है, मीन्स जब तक डिसीज्ड पार्टनर ने काम किया है फर्म में तब तक के सेल्स आपको गिवन है। जैसे कि यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की आपको सेल्स गिवन है। तो अभी आपको बस एंट्री पास करनी है ए की कि उसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसका, मीन्स ए के रिप्रेजेंटेटिव्स को ए की एंट्री पास करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रेशो निकालनी पड़ेगी प्रॉफिट टू सेल्स, जिसमें आप प्रॉफिट्स को एंड सेल्स को डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, देखो सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 6 लाख सेल्स है एंड 1,80,000 प्रॉफिट है, तो इस टोटल सेल्स में कितना प्रोपोर्शन प्रॉफिट का है, कितना परसेंट प्रॉफिट का है। अब 6 लाख में जो सेल्स है उसमें कॉस्ट भी होती है एंड प्रॉफिट भी होती है। अब यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन किया से निकला 30%, तो टोटल सेल्स में 30% जो है वो प्रॉफिट है। तो हमने यही लेना है कि जो प्रीवियस ईयर में सेल्स के ऊपर प्रॉफिट जनरेट हुआ था जितने भी रेट से, वही हम सपोज कर रहे हैं कि प्रेजेंट ईयर में भी जो सेल्स होगी उस पर भी वही रेट से प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में ये बेसिस लिया गया। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, सेल्स दी गई है हमें अप टू डेट ऑफ दैट, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ द प्रॉफिट से। प्रीवियस ईयर में रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था 30%, 6 लाख के सेल्स पे 30% निकला था। देखो आप 6 लाख पे 30% करके देखोगे 1,80,000 निकलेगा।
बाकी कॉस्ट है एंड 30% प्रॉफिट हुआ है। तो आप यही एज्यूम करो कि 1,20,000 पे 30% ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये फॉर्म एज्यूम कर रही है, जो कि 36,000। अब ये तो अप टू डेट ऑफ डेथ का टोटल प्रॉफिट है, इसमें सभी पार्टनर्स का शेयर है। हमें निकालना है ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, जो कि है 2/5। तो हम 36,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14,400 हमें मिलेगा। तो ये है ई शेयर ऑफ प्रॉफिट 14,400। ये तो निकल चुका है, अब हमें एंट्री पास आउट करनी है। एंट्री में हमें एक ही कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि उसको 14,400 रुपीज़ मिल रहे हैं, एंड डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को 14,400 से। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है, चेंज नहीं हुई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो इसलिए जब चेंज नहीं होती प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स की, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करना होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।